Good morning to all of you. I am going to teach you an important lesson of Hindi Vyakaran for class 9. Topic is समास, compound in English. I will teach you what is compound, समास क्या है। तो समास हिंदी व्याकरण का एक अभिन्न अंग है जो क्लास 9 और 10 में विशेष स्तर से विश्लेषण के साथ पढ़ना है। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले जाने हम कि समास क्या है। समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। समास दो परस्पर संबंध रखने वाली बात। परस्पर में होता है दोनों का अर्थ भी। परस्पर संबंध में क्या होता है? परस्पर संबंध का अर्थ होता है दोनों पदों का समान अर्थ हो, यानी दोनों को ज्वाइन करने पर एक मुझे सकारात्मक अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजा और कुल, दोनों का समन्वय कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और दोनों का संबंध एक जैसे होने चाहिए, और दोनों संबंध जब जुटेंगे तो अर्थ निकलता है, वही समास होता है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दोनों पद आपस में जुड़कर एक नए पद का निर्माण करते हैं और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले पद आपस में मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले, जैसे में एग्जाम्पल लेंगे हम राजपूत। पहला पद हो गया राज और दूसरा पद हो गया पूत। पहला पद जो हो गया राज, इसको बोलते हैं पूर्व समासिक पद। पूर्व समासिक पद बोलते हैं। और पूत हो गया, इसको बोलते हैं अंतिम समासिक पद। यानी दो पद है, राजा है, राज है, दूसरा पूत, दोनों जुड़ गया तो क्या बन गया? राजपूत। अब आगे वाला को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद और दूसरा वाला क्या बोलते हैं हम लोग? अंतिम पद बोलते हैं। पूर्व पद पहले वाला को और दूसरा वाला जो लास्ट वाला होता है, अंतिम वाला होता है, उसको अंतिम पद या फिर प्रधान पद बोलते हैं। दोनों को ज्वाइन कर दिए तो समास का निर्माण हो गया। दोनों को अलग करेंगे, तोड़ेंगे तो समासिक पद होगा। अब इसका विग्रह होगा, समास विच्छेद कहिए या समास विग्रह कहिए। इसका अर्थ होता है राजपूत यानी राजा का बेटा। राजा का पुत्र बोलिए चाहे राजा का बेटा कहिए, बात बराबर है। यानी राजा का बेटा, इसका समास विग्रह हो गया। दोनों पदों को जोड़ने से एक नए पद का निर्माण होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम समास कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, दुर्गा शक्ति। एक पद है आपका दुर्गा पूर्व पद और शक्ति अंतिम पद। दूसरे एग्जांपल में दुर्गा शक्ति है, दुर्गा शक्ति में पूर्व पद आपका दुर्गा हो गया और शक्ति हो गया अंतिम पद या प्रधान पद। समासिक पद में पहले हो गया पूर्व समासिक पद दुर्गा और शक्ति हो गया अंतिम समासिक पद। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो बन गया दुर्गा शक्ति। विच्छेद कीजिएगा, विग्रह कीजिएगा तो बनेगा दुर्गा की शक्ति। दुर्गा की शक्ति। तो यहाँ पर आपका आ गया जो दुर्गा की शक्ति है, इस समास में क्या होता है? समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं। अब दोनों पद मिल जाते हैं। दुर्गा की शक्ति आपका समास विग्रह हो गया और दुर्गा शक्ति आपका समास बन गया। तो ये था आपका समास, जिसमें दोनों परस्पर संबंध रखने वाले पद आपस में मिल करके एक नए पद का अर्थपूर्ण पद का निर्माण करते हैं और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम समास कहते हैं। समास के भेद पर हम चर्चा करेंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। लेकिन हमें आगे की क्लास में 9th और 10th में एक दो समास और पढ़ना होता है। एक नई समास, एक दो समास और हम सेशन का पढ़ेंगे। फिलहाल हमें 6 समास को मूल रूप से पढ़ना है। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहले समास का नाम है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो तत्पुरुष समास
हम एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम लेंगे, जैसे राजपूत ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए राजकुमार लीजिए। राजकुमार में राज हो गया पूर्व पद, अब कुमार हो गया आपका अंतिम पद। कुमार क्या हो गया आपका? अंतिम पद हो गया। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा ही इसका पूरा जो एनालिसिस है, विश्लेषण के साथ हम तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी अर्जित। तो जिस समास का पूर्व पद काम प्रधान होकर के अंतिम पद अधिक प्रधान होता है, पूर्व पद काम प्रधान होकर के अंतिम पद अधिक प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद काम प्रधान होकर, यानी थोड़ा सा जो पावर होगा वो कम हो जाएगा, और दूसरा जब होगा अंतिम पद जो है या उत्तर पद बोलिएगा, उसका पावर थोड़ा सा शक्ति बढ़ जाती है, उसका वैल्यू ज्यादा मिलता है। जैसे कुमार, राजजोड़ कुमार, किसका बेटा? राजा का बेटा, राजकुमार। राजकुमारी किसकी कुमारी? राजा की कुमारी। राजकन्या किसकी कन्या? राजलक्ष्मी किसकी लक्ष्मी? राजपूत किसका पूत? राजा का पूत। यानी राजा का वैल्यू थोड़ा सा कम, पावर कम गया, लेकिन उसका जो संतान है उससे जुड़े जो नजदीक रिलेशन है उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। राजकुमार यानी राजा का बेटा, गीत सिंपल एक लड़का और राजकुमार में अंतर। यही आपका तत्पुरुष समास के पहचानने का नियम है। जिस समास के पूर्व पद कम प्रधान होकर के अंतिम पद अधिक प्रधान होते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब इसको विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का बेटा। क्या बनेगा? राजा का बेटा। यानी ये जो आपका विभक्ति कारक जो चिन्ह हो गया आपका, ये कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा इसमें देखना है कि क्योंकि तत्पुरुष समास होता है जो कारक रिलेटेड होते हैं, कारक से संबंधित होते हैं, और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा है, पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, और छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। जो आपके कारक चिन्ह को, इसमें इन समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। करण अधिकरण तत्पुरुष समास, ये कुल मिला के तत्पुरुष समास के 6 होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इन सभी का चिन्ह होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि गृह प्रवेश, पुरुषोत्तम, हस्तलिखित, ये कौन समास? तो इन सभी का जब कारक आप पढ़िएगा तो इसमें विश्लेषण, जब कारक का चिन्ह जो होता है, इसको लोग बोलते हैं प्रसर्ग होता है, उस चिन्ह का भी इसका प्रयोग होता है। चिन्ह के माध्यम से हम पकड़ लेते हैं कि कौन कारक है। उसी प्रकार से इसी चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे कि हस्तलिखित, तो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, इसका विग्रह क्या होगा? हाथ से द्वारा लिखा हुआ, यानी कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, यानी से क्या आ जाएगा आपका? करण तत्पुरुष समास। यानी हस्तलिखित कौन समास होगा? करण। अगर आपसे पूछे राजपूत कौन समास है, तो राजा का पुत्र, संबंध का के की,
संबंध का के की। तो राजपूत कौन समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम का देख पुरुषोत्तम कौन समास है? तो पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, में पाय पर के ऊपर, यानी आपको हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण क्या होता है? अधिकार, देश, स्थान, जगह। तो कारक के भेद पर ही आधारित यह संबंध, ये तत्पुरुष समास रिलेटेड है। एक कर्ता तत्पुरुष को ड्रॉप कर दिया गया, कर्ता तत्पुरुष के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। आपका कर्म तत्पुरुष से अधिकरण तत्पुरुष तक जो जितने भी कारक के विभेद आते हैं उसी से आधारित आपका समास का विभेद तत्पुरुष के अनुसार चलता है। फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे हम विश्लेषण करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। दूसरा भेद समास का दूसरा भेद का नाम है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का एक एग्जांपल हम लेते हैं, नीलकंठ ले लेते हैं। ध्यान देंगे इसको हम थोड़ा सा। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ये दोनों समास को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। इसको पूरी तरह से हम समझ जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नीलकंठ, इसको नीला जो हो गया वो पूर्व पद हो गया। क्वेश्चन इस तरह के लेकर आए होते हैं कि नीलकंठ में पूर्व समासिक पदों को लिखिए। तो नीलकंठ में पूर्व समासिक पद क्या हो जाएगा? नील। और कंठ क्या हो जाएगा? अंतिम पद। अंतिम पद बोलिए चाहे अंतिम समासिक पद बोलिए, नील को जो हो गया पूर्व पद बोलिए चाहे पूर्व समासिक पद बोलिए, क्योंकि दोनों समासिक पद ही होते हैं, तभी दोनों का संबंध जुड़ता है तो समास होता है। तो नीलकंठ में नील हो गया और पूर्व पद हो गया, और कंठ जो हो गया आपका अंतिम पद हो गया। हम पढ़ा रहे कर्मधारय समास, इसका एग्जाम्पल लिए हैं कर्मधारय समास का। जिस समास का पूर्व पद विशेषण, इसको ध्यान देना है कि आपका पहला पद जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो अंतिम पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं विशेष। पूर्व पद विशेषण और अंतिम पद विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास। यही ध्यान देना है कि यानी आपका फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज एडजेक्टिव टर्म and second term is always प्री एडजेक्टिव टर्म। यानी पहला जो है पूर्व पद विशेषण पद रहेगा और अंतिम पद रहेगा वो क्या होगा? विशेष पद रहता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष रहता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला, जितना भी रंग है संसार में, ऑल कलर्स आर एडजेक्टिव, ऑल नंबर्स आर एडजेक्टिव। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है कर्मधारय समास को पहचानने का नियम। सबसे पहले हम समास को पहचानने के नियम अगर जान जाएंगे तो हमें समास को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा था आपका एग्जाम्पल नीलकंठ। इस तरह से और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्वेतांबर ले सकते हैं, पीतांबर भी ले सकते हैं, है ना। तीसरा आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स होता है दो, दोनों के बीच, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी दोनों पद प्रधान होता है। इसका हमने एग्जांपल यहाँ पे, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाई बहन, मौसा मौसी। अगर आपका दिया रहेगा मौसा मौसी कौन समास? भैया तो जितना मौसा का वैल्यू उतना मौसी का वैल्यू। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होते हैं। भाई बहन, मौसा मौसी, भात दाल। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि दाल भात नहीं, भात पर दाल, यानी जिसका क्वांटिटी ज्यादा रहता है उसको पहले रखते हैं। चूड़ा दे, दही चूड़ा नहीं, चूड़ा तब दे। भाई बहन, कर्मधारय समास। और इसमें एक और है कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको दोनों को योजक चिन्ह से इसको हम इंडिकेट करते हैं। मौसा मौसी, भाई बहन, लाभ हानि, पाप पुण्य, पाप जन्म मरण, यश अपयश, ये सारे चीज जो होते हैं दोनों के अपोजिट जो होते हैं उसको ये श्रेणी के अंतर्गत आता है। जन्म मरण,
यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। चौथा है आपका द्विगु समास, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल कंपाउंड। इसका पहचानने का, ये तो द्वंद्व समास के बारे में बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। चौथा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि द्विगु समास को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल कंपाउंड होते हैं। द्विगु समास का उदाहरण लिए हम पंचवटी ले लिए, क्या ले लिए हम, पंचवटी। चौराहा ले लिए, क्या ले लिए हम यहां पर, सप्ताह ले लिए, नवग्रह ले लिए। इन सारे एग्जाम्पल के द्वारा कैसे क्लियर करेंगे हम। द्विगु समास के अंतर्गत पंचवटी आता है, तो इसका पहले पहचानने का नियम, जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक होता है, सबसे पहला क्या कहना कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, विग्रह करें क्या हो जाएगा, 5 वृक्षों का समूह। चौराहा, 24 चार और राम रास्ता, चौराहा 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवग्रह, कितना ग्रह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह क्या बोलते हैं लोग, नवग्रह। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगला जो है आपका 5वां भेद का नाम है बहुव्रीहि समास। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और एक दो समास और ऐसे हैं जिसका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो दोनों एक समान प्रतीत होते हैं, और कोई समास ऐसे भेद ऐसे हैं, एग्जांपल जो आपको लगेगा कि 2-3, ये तो 2-3 समास है, लेकिन उसका भी कंसेप्ट लेकर फिलहाल हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास का एग्जांपल लिख लेते हैं दशानन। इसमें होता है गजानन। इसमें ध्यान देना है बहुव्रीहि समास को पहचानने में कि सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि ये दोनों का समान अर्थ, इससे एक अलग अर्थ निकलता है। दोनों पदों को ज्वाइन करने से एक नया अर्थ देता है, विशेष अर्थ, यानी विशेष अर्थ देता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, इसको पहले भी मैंने बताया कि आपका द्विगु समास है। अब कहिएगा कि 10 जो है दशानन, पहले में विशेषण बताया कर्मधारय समास के अंतर्गत कि पहला पद विशेष है, तो 10 भी विशेष है और आनंद विशेष, तो कर्मधारय समास भी, द्विगु समास भी 10 भी संख्यावाचक विशेषण और आनंद क्या है, और बहुव्रीहि समास में क्या है, दशानन, ये भी तो क्या पहले बहुव्रीहि समास का, लेकिन इसमें दशानन यानी 10 सिर्फ विशेष, इसके लिए रावण। गजानन, गज जो आनंद, हाथों का मुंह किनका है, गणेश। एक विशेष अर्थ क्या निकला, एक विशेष अर्थ क्या दिया, गणेश दिया। क्या दिया, गणेश। गणेश नहीं बोलते हैं हम लोग, कभी कभी उच्चारण क्रम में हम गणेश बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। गणेश, गण जो इस, यानी गण होता है भूत प्रेत, इविल स्पिरिट, उसकी है ना, देवता है ईश्वर भगवान। तो 1 मिनट। तो दशानन के बारे में बता रहा था कि दोनों पदों के मिलने से एक विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ मतलब अलग अर्थ, जैसे 10 जोड़ा आनंद होता है मुंह, ठीक, 10 को से रावण के गजानन, यानी जो आनंद हाथी का मुंह किनका है, विशेष। बिना पानी, श्वेतांबर, बिना है पानी, जिनके हाथ में बिना है, क्या विशेष अर्थ निकला, सरस्वती। इसके बाद में श्वेतांबर, श्वेत जोड़ अंबर, श्वेत है जिनका कपड़ा अर्थात सरस्वती। पीतांबर, पीला है जिनका कपड़ा अर्थात गणेश। कमल नयन, कमल के समान नयन, आंख किसके समान दिया गया है, तुलना कमल के समान, तो कमल नयन से क्या अर्थ निकला, विष्णु।
होता है बहुब्रीहि समास, जो विशेष प्रकार का अर्थ देता है। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले नीलकंठ है, नीलकंठ एग्जाम्पल लेते हैं। नीलकंठ जो है वो आपका कर्मधारय समास में भी है और बहुब्रीहि समास में। लेकिन कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव टर्म में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सस्पेंस होते हैं, कितने विद्यार्थी जो होते हैं वो इसको बहुब्रीहि समास में मान लेते हैं और कर्मधारय समास में मान लेते हैं। क्या सर दशानन और नीलकंठ में मतलब अंतर कैसे हुआ? दशानन और नीलकंठ ऐसा नहीं देगा। नीलकंठ कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव मिला। था आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत मैंने बताया कि एक विशेष प्रकार का अर्थ होता है, अलग अर्थ निकलता है। गजानन, श्वेतांबर, कमल नयन, पीतांबर, ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। छठा भेद का नाम है अव्ययी भाव समास। इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। जैसा कि इसका नाम है अव्ययी भाव समास। इसमें अव्ययी भाव समास में एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिदिन। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? प्रतिदिन। पहला पद अव्यय होता है। जिस समास का पूर्व पद जो होता है अव्यय में होता है विकार, उत्पटान, अटपटान, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? अव्ययी भाव। जिस समास के पूर्व पद अव्यय सूचक पद होते हैं उसे हम अव्ययी भाव समास। जैसे रातों रात, दिनों दिन, प्रतिदिन। प्रति क्या हो गया? अव्यय शब्द। दिन क्या हो गया आपका? तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय सूचक शब्द होता है, अव्यय शब्द होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। रातों रात, दिनों दिन, यथा शक्ति, तथा भक्ति, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। एक समास और अलग से पढ़ना है हमको, नई समास। नई समास में जिस समास के पूर्व पद से नकारात्मक का भाव उत्पन्न होता है। कौन सी का भाव उत्पन्न होता है? नकारात्मक भाव होता है। नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। क्या नकारात्मक है भाई? तो अमर, आज इस होता है नहीं, आज आपका ये उपसर्ग भी। आका क्या हो गया? नहीं। अब मर किस होता है? मरना। तो नहीं मरेगा तो क्या हो जाएगा? अमर। अजरा, आगे होता है नहीं, और जागृत क्या होता है? बूढ़ा, यानी वृद्ध, अनपढ़। यानी कहने का मतलब है कि जिस समास के पूर्व पद से नकारात्मक का भाव उत्पन्न होता है, नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, उसे हम नई समास कहते हैं। तो इस तरह से मैंने समास का भेद, उसका समास के भेद का विश्लेषण एग्जाम्पल के द्वारा मैंने कंसेप्ट किया है। इसके द्वारा आप जो होंगे वो एग्जाम्पल उसको बनाएंगे, उदाहरण बनाएंगे, इसके बाद आप क्लियर करेंगे इसको पहचानने के नियम के साथ, तो आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।